प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिया के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या-क्या पढ़ा था क्रिया के विषय में, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। तो क्रिया क्या है बच्चों? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समापिका क्रिया के बारे में पढ़ा था। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आकर कार्य तथा वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में अर्थ भेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और हमने अंततः सकर्मक क्रिया के बारे में वहां पर पढ़ा था। सकर्मक क्रिया क्या है बच्चों? जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है बच्चों। तो आज हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने कर्म के आधार पर हमने क्रिया के दो भेद में से एक भेद पढ़ा था पहले भाग में, सकर्मक के बारे में, और आज हम अकर्मक के क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये अकर्मक क्रिया क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। अकर्मक अर्थात कर्म के बिना, और पिछले भाग में जो पढ़ा था बच्चों सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। तो अकर्मक अर्थात कर्म के बिना जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है या कर्म की वहां पे जरूरत नहीं होती वाक्य में, उसे हम अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अर्थात जो क्रिया क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, हम इनके माध्यम से इस क्रिया को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। शुभम कामता है। तो बच्चों, हमने क्या सिखाया था आपको? आपको क्रिया पहचानना है और क्रिया के पूर्व क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया तो क्या हुआ बच्चों? वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। किस प्रकार? आइए चलिए देखते हैं। शुभम कामता है, तो हमें क्रिया पहचानना होगा। यहाँ पे कामता क्रिया है, कामता, तो क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे? शुभम क्या कामता है? तो उत्तर मिला बच्चों नहीं। तो इसका जो यहाँ पर होगा यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन कौन के साथ अगर क्रिया लगाकर प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिल जाएगा, तो वह क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखते हैं। राजेश दौड़ता है। तो दौड़ता है, क्या दौड़ता है बच्चों? प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिला नहीं। तो बच्चों, अगर हम कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे कौन दौड़ता है तो उत्तर मिलता है जी, राजेश दौड़ता है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया होगी बच्चों? अकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार मेघनाथ चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? उत्तर मिला बच्चों नहीं। तो कौन चिल्लाता है अगर प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलता है। अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव जो है कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्वी हंसती है। क्या हंसती है बच्चों? कोई उत्तर नहीं मिलता। कौन हंसती है? पूर्वी हंसती है। हमारे पास अभी आपके समक्ष अकर्मक क्रियाओं के कुछ शब्द हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह क्रियाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमने पिछली भाग में आपको सकर्मक क्रियाओं की सूची दी थी और यहाँ पर आप अकर्मक क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उड़ना अकर्मक है, खांसना अकर्मक है, झगड़ना अकर्मक है, टूटना, थकना, जीतना, कांपना, गिरना, टकराना, डूबना, तुलना, रुकना, चमकना अकर्मक है, घटना अकर्मक है, चुनना, नाचना, बिकना और भागना आदि सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत जाएंगी। तो बच्चों, अब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच मूलभूत अंतर को जानेंगे, जिससे हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को जानने में और ज्यादा सहायता होगी।
अर्थात अगर आप इस पार्थक्य, इस भेद को जान लेंगे बच्चों, तो दोनों ही क्रियाओं को समझने के लिए, दोनों ही क्रियाओं को पहचानने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो इस सकर्मक क्रिया में क्या होता है और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, चलिए देखते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। यहाँ पे कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। यहाँ यह बात याद रखिए, विशेषतः कर्म की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है सकर्मक में, और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है बच्चों, कर्म पर नहीं, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। सकर्मक में क्रिया से पूर्व क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है, लेकिन अकर्मक में क्या होता है, क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं सकर्मक के, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना आदि सारी क्रियाएं सकर्मक हैं। और अकर्मक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नहाना, सोना, हंसना, रोना, रूठना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। कुछ और उदाहरण देखते हैं वाक्य के रूप में। उदाहरण है, विक्रम डोसा खाता है बच्चों। तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे, विक्रम क्या खाता है, तो उत्तर क्या मिला हमें बच्चों, डोसा। तो यह क्या हुआ बच्चों, कर्म है, क्योंकि यह सकर्मक क्रिया है तो इसमें कर्म है। और अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं वाक्य के रूप में। अक्षय रोता है। तो बच्चों हम प्रश्न पूछेंगे क्या रोता है, तो हमें कोई उत्तर मिलता है, जी बिल्कुल नहीं। अगर हम कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं, कौन रोता है, तो उत्तर मिलता है बच्चों, जी अक्षय, हमें उत्तर मिलता है। तो बच्चों यह अकर्मक क्रिया हुई। तो बच्चों अभी हमारे समक्ष कुछ वाक्य हैं। इन वाक्यों से आपको यह पता लगाना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक है और कौन सा वाक्य अकर्मक है, क्योंकि हमने अभी तक दोनों ही क्रियाओं का अध्ययन कर लिया है बच्चों। तो चलिए हमारा पहला उदाहरण, बच्चा शरबत पी रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, क्रिया का पता लगाएंगे पहले। क्या क्या क्रिया चल रही है, यहाँ पे पीने की क्रिया चल रही है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर मिलता है बच्चों, जी शरबत। तो हमारा शरबत जो है यहाँ पे कर्म है, तो यह कौन सी क्रिया हुई बच्चों, सकर्मक क्रिया हुई। संगीता रोती है। तो हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्या रोती है बच्चों, उत्तर मिला नहीं, तो यह क्रिया क्या हुई बच्चों, अकर्मक क्रिया हुई। हिना झाड़ू लगा रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्या लगा रही है बच्चों, झाड़ू लगा रही है। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो कौन सी क्रिया होगी बच्चों, सकर्मक क्रिया होगी। पक्षी उड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे हम वैसे ही, क्या उड़ता है, प्रश्न का उत्तर मिला बच्चों, नहीं, तो यहाँ पे हमारी अकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार अजय मारता है, यह अकर्मक क्रिया है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, क्या सिल रहा है, कपड़े, तो यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। अब बच्चों हम प्रेरणार्थक क्रिया जानते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके कितने भेद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेरणार्थक अर्थात प्रेरित करना या प्रेरणा देना। कर्ता की प्रेरणा से होने वाले क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता, अपितु किसी दूसरे से वह कार्य करवाता है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो बच्चों यह जो प्रेरणार्थक क्रिया है, इनका निर्माण अकर्मक एवं सकर्मक दोनों ही क्रियाओं से की जाती है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक महत्वपूर्ण बिंदु इस पर चर्चा करते हैं। जो कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता कहलाता है। अर्थात यहाँ पे जो कार्य करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता कहलाता है। जो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है वह प्रेरित कर्ता कहलाता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों प्रेरणार्थक क्रियाओं के। माँ नौकर से सफाई करवाती है। अतः यहाँ पे माँ जो है वह स्वयं कार्य ना करके नौकर से कार्य करवा रही है। अतः माँ यहाँ पे प्रेरणार्थक करता है और प्रेरित करता कौन है बच्चों, नौकर है, जो कि प्रेरित होके कार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण, सेठ मुनीम से पत्र लिखवाता है। यहाँ सेठ जो है वह प्रेरक कर्ता बनकर मुनीम को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और मुनीम कार्य कर रहा है, इसलिए वह यहाँ पे प्रेरित करता है।
माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ यहाँ पे स्वयं कार्य करके बच्चे को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, अतः इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार मौसी ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। माँ यहाँ पे आया को प्रेरित कर रही है दूध पिलाने का काम करने के लिए, इसीलिए मौसी यहाँ पे प्रेरक करता है और आया यहाँ पे प्रेरित करता है। तो बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रेरणार्थक के विषय में जान लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य को दूसरे को करने के लिए प्रेरणा देता है, अर्थात इसमें कर्ता स्वयं कार्य करते हुए अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें कर्ता जो है वह प्रत्यक्ष रूप में भाग लेता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। यहाँ अध्यापिका जो है वह स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देती है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। पूजा राहुल को खाना खिलाती है। यहाँ पर पूजा जो है स्वयं कार्य करके राहुल को खाने की प्रेरणा दे रही है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पर माँ स्वयं कार्य करके बच्चे को दूध पीने की कार्य की प्रेरणा दे रही है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बच्चों, देख लेते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरों को कार्य करवाता है या दूसरों से कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता। जो कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरक करता है। इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है उसे हम प्रेरित करता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जोकर बंदर से करतब करवाता है, अर्थात यहाँ पे जो है जोकर बंदर को कार्य करने की यहाँ पे प्रेरणा देता है। स्वयं कार्य ना करके बंदर को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, अतः यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। महेश नाई से बाल कटवाता है, अर्थात महेश यहाँ पे स्वयं कार्य ना करके नाई से बाल कटवाता है, अर्थात नाई को बाल काटने के लिए प्रेरित कर रहा है। अंकित ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, अर्थात अंकित स्वयं कार्य ना करके अपने ड्राइवर से गाड़ी को चलवाता है, अर्थात यहाँ पे अंकित प्रेरक करता हुआ और अंकित का ड्राइवर जो है वह प्रेरित करता हुआ। नौकर माली से पत्र लिखाता है, अर्थात यहाँ पे नौकर जो है स्वयं कार्य न करके मालिक से कार्य करवा रहा है। तो नौकर यहाँ क्या हुआ, प्रेरक करता हुआ, और मालिक क्या हुआ, प्रेरित करता। अगला उदाहरण, माताजी नौकर से सामान उठवाती है। यहाँ पे माताजी क्या हुआ, यहाँ पे प्रेरक करता, और नौकर से चूंकि वो काम करवा रही है नौकर प्रेरित करता। तो यहाँ पे माताजी स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवा रही हैं। अगला उदाहरण, अर्जुन बहन से कपड़े धुलवाता है। अर्जुन स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से अपना कार्य करवा रहा है। अतः ये सारे जो उदाहरण हैं बच्चों, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमारे सामने प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप बदलने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों चलिए आइए इन नियमों का विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम नियम, मूल धातु में आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाए जाते हैं। मूल धातु बच्चों उग, प्रथम प्रेरणार्थक उगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक उगवाना। मूल धातु बच्चों खिल, तो प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना। मूल धातु दौड़, प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मूल धातु पढ़, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। मूल धातु लिख, प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। मूल धातु सुन, प्रथम प्रेरणार्थक सुनाना, द्वितीय प्रेरणार्थक सुनवाना। मूल धातु हंस, प्रथम प्रेरणार्थक हंसाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हंसवाना। तो बच्चों अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। मूल धातु में पहले मात्रा परिवर्तन कर आ का अ, फिर ई ए का ई, उ ओ का उ, फिर आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाए जा सकते हैं। मूल धातु काट,
प्रथम प्रेरणार्थक कटाना, द्वितीय प्रेरणार्थक कटवाना। मूल धातु खेल, प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना। मूल धातु घूम, प्रथम प्रेरणार्थक घुमाना, द्वितीय प्रेरणार्थक घुमवाना। मूल धातु छोड़, प्रथम प्रेरणार्थक छुड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक छुड़वाना। तो पुनः इस नियम को बच्चों दोहराते हैं। मूल धातु में पहले मात्रा परिवर्तन कर आ का अ, ई ए का ई, उ ओ का उ, फिर आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण, मूल धातु जाग, उसका हमने क्या बना दिया, ज गा ना। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या बन गया बच्चों, जग व ना। फिर मूल धातु नाच, फिर उसका क्या बन गया प्रथम प्रेरणार्थक नचाना और द्वितीय प्रेरणार्थक नचवाना। धातु रूप बोल, बोल का क्या हो गया, ओ का उ बन गया। देखिए बच्चों, बोल बुलाना, फिर बुलवाना। और आना और वाना तो हम पहले से जानते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक में आना जोड़ना है, द्वितीय में वाना जोड़ना है, बहुत ही सहज है। लेकिन किस प्रकार मात्रा यहाँ पे परिवर्तित होती है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उस पर विशेष गौर कीजिए। अगला उदाहरण, डूब, मूल धातु और प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन गया बच्चों, डुबाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन गया बच्चों, डुबवाना। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। जीत, जिताना, जितवाना, बड़ी छोटी में परिवर्तित हो गई तो क्या बन गया बच्चों, जीत का जिताना, और फिर दूसरा प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक जितवाना। लेट, लेट का क्या बन गया बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक ए जो है वह ई में परिवर्तित हो गया यहाँ पे, लेट लिटाना, फिर क्या बन गया द्वितीय प्रेरणार्थक बच्चों, लिटवाना। ओढ़, प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन गया बच्चों, ओढ़ाना, और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन गया बच्चों, उड़वाना। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं बच्चों। स्वतंत्र धातु में पहले मात्रा परिवर्तन कर आ, ई, ए का ई यानी छोटी ई, फिर उ, ओ का उ, छोटा उ, फिर लाना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और लवाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाए जाते हैं। किस प्रकार बच्चों, देख लेते हैं। मूल धातु खा, प्रथम प्रेरणार्थक आ का ई में परिवर्तित हो गया, खा, खिलाना, खिलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर मूल धातु छू, उसका क्या हो गया बच्चों, छोटा उ हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक छुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक छुलवाना। अगला उदाहरण देखते हैं। मूल धातु जी, जी से जिलाना, देखिए यहाँ पे परिवर्तित हो गया, मात्रा परिवर्तित हो गई बच्चों, जिलाना, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक जिलवाना। फिर मूल धातु दे, दे का ए की मात्रा यहाँ पे ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई यानी छोटी, दे का दिलाना, फिर उसके पश्चात क्या हो गया बच्चों, दिलवाना। तो अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। पी, मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक पिलवाना। रो, मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक रुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रुलवाना। मूल धातु सो, प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। तो बच्चों यहाँ पे हम अपनी नियम की पुनरावृत्ति करते हैं। स्वतंत्र धातु में पहले मात्रा परिवर्तन कर, किस प्रकार, आ, ई, ए का छोटी और उ, ओ का छोटा उ, फिर लाना जोड़कर फिर प्रथम प्रेरणार्थक और लवाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाए जाते हैं। अब हम चौथे नियम की ओर चलते हैं बच्चों। कुछ धातु के दो दो रूप भी बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं चलिए देखते हैं। मूल धातु कह का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा कहाना या कहलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा कहवाना या कहलवाना। देख का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा दिखाना या दिखलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा दिखवाना या दिखलवाना। बैठ का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा बिठाना या बिठलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा बिठवाना या बिठलवाना। सीख का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा सिखाना या सिखलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा सिखवाना या सिखलवाना। अन्य नियम की ओर चलते हैं बच्चों। कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ही बनते हैं, तो कौन कौन से वे क्रिया शब्द हैं चलिए बच्चों जानते हैं। खेना, खोना, गाना, ढोना,
पीटना, भेजना, लेना आदि। इनके रूप जो है प्रथम प्रेरणार्थक में नहीं बनते। तो आगे बढ़ते हैं अन्य नियम की ओर। कुछ क्रियाओं के कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। आना, जचना, पाना, गरजना, गवाना, जानना, मिलना, पछताना, सोना, चाहना, जानना, सोचना, पुकारना आदि। तो बच्चों अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। हमने क्या क्या सीखा उसे थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत ही सहज। अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो या क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण दे बच्चों। झगड़ना, टकराना, चुनना, टूटना, डूबना, नाचना आदि अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? बहुत ही सहज। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही सहज। जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अपना कार्य, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने प्रकार हैं बच्चों? उनके नाम जरा बताइए। बहुत ही सहज। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं और वे हैं प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक। तो बच्चों उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। जिस कार्य में कर्म का अभाव होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। झगड़ना, टकराना, चुनना, टूटना, डूबना, नाचना आदि अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार हैं, वे है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों अभ्यास 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। हमने दोनों ही प्रकार की क्रियाएं पढ़ ली और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों। तो जानते हैं, देखना किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? सकर्मक क्रिया है। दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? बहुत ही सहज। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अकर्मक, शाबाश। खरीदना सकर्मक। धकेलना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? सकर्मक, शाबाश। रोना किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? अकर्मक, शाबाश। बेचना बिल्कुल सही, सकर्मक। रौंदना, हाँ जी, सकर्मक। आना जी, अकर्मक क्रिया। जाना अकर्मक क्रिया। तो बच्चों उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। देखना बच्चों इसे ध्यान से याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखना सकर्मक, दौड़ना अकर्मक, खरीदना सकर्मक, धकेलना सकर्मक, पढ़ना सकर्मक, रोना अकर्मक, बेचना सकर्मक, रौंदना सकर्मक, आना अकर्मक, जानना अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब हम अभ्यास 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे मूल धातु के प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आप बताने की कोशिश कीजिए। ये तो बहुत ही सहज है और परीक्षा में ये प्रश्न आते भी हैं बच्चों, इनको कभी मत छोड़िएगा। 1-2 नंबर आपके पक्के हैं इसमें, ठीक है। तो पहला धातु है हंस। हंस का बच्चों क्या बन जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक रूप हंसना। द्वितीय हंसवाना। खेल का क्या बन जाएगा बच्चों? खिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या बनेगा? खिलवाना। बहुत ही सहज। दे दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। लेट का क्या बन जाएगा बच्चों? प्रथम प्रेरणार्थक लिटाना, द्वितीय प्रेरणार्थक लिटवाना। खा का क्या बन जाएगा बच्चों? प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खिलवाना। काट का क्या बन जाएगा बच्चों? प्रथम प्रेरणार्थक कटाना और द्वितीय प्रेरणार्थक कटवाना। उत्तरों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। हंस हंसाना, हंसवाना। खेल खिलाना, खिलवाना। दे दिलाना, दिलवाना। लेट लिटाना, लिटवाना। खा खिलाना, खिलवाना। काट कटाना, कटवाना। तो बच्चों हम अभ्यास 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष कुछ उदाहरण देने के लिए कहा गया है। कौन से उदाहरण? किसके उदाहरण? अकर्मक क्रिया के उदाहरण, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण, प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण एवं समापिका क्रिया के कुछ उदाहरण अर्थात वाक्य के रूप में। बच्चों बड़े बड़े वाक्य कभी ना बनाएं, हमेशा सर्वदा छोटे छोटे वाक्य ही बनाएं। अकर्मक क्रिया, आकांक्षा रोती है, प्रिया तैरती है। द्विकर्मक क्रिया, शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया,
आकाश ने संग्राम को पुस्तक दी। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, माँ ने नौकर से सफाई करवाई। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। समापिका क्रिया के उदाहरण, घोड़ा दौड़ता था, सुरेश विद्यालय गया। बच्चों, अब हमने क्या पढ़ा इस पाठ में, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है या कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता की प्रेरणा से होने वाली कार्य की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। मूल धातु में आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा और उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।